तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपको तो मालूम ही होगा, इस वीकेंड मेरा शहरोज से निकाह है। तुम शहरोज को मेरी सदफ के लिए राजी कर लो और मैं तुम्हारी ले पालक बेटी को अपने सुफियान की दुल्हन बना दूंगी। मैं आपको पहली और आखिरी दफा वार्न करने आया हूँ, ज़ैनब और उष्णा को अकेला मत समझे। मैं भी देखती हूँ ज़ैनब उस ले पालक का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कैसे करती है। जब वो लोग राजी हैं आपस में तो तुम्हारे चाहने न चाहने से फर्क क्या पड़ता है? मैं तो बस ये कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह उष्णा तुम्हारी हो जाए बेटा। साहब की फितरत पे तो डसना होता है। जीत तो उसी की होगी जो उष्णा से शादी करेगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं, ड्राइवर आ गया, मैं अब घर जा रही हूँ। यार आप जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा इनको, ठीक है? आप जाएं घर, मैं इनके साथ आ जाऊंगी। जी बीबी जी। आ जाओ। पुप्पो से इनकार की वजह पूछो। जी, वो मामा मुझे ऐसे लोगों में भेजना नहीं चाहती जहां मेरी कदर ना हो। लेकिन वो तो पुरानी बात है ना, मामा बाबा सब लोग राजी हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? मुझे नहीं पता, इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है, पुप्पो ने तो अपना फैसला सुना दिया, और तुम्हारा क्या फैसला? मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो कब सोचोगी? जब पुप्पो तुम्हारे लिए किसी और को पसंद कर लेंगी। एक्चुअली मामा ने मेरे लिए किसी और को पसंद कर लिया है। यहाँ तक कि तकरीबन बात भी पक्की हो चुकी है। कब? किससे? वो शहरोज। अरे आप तो उष्णा को लेने गए थे ना, कहाँ है वो? मैं तो वक्त पर पहुंच गया था बेगम साहिबा। बीबी जी ने कहा कि वो उस लड़के के साथ आएंगी। कौन सा लड़का? वही लड़का जो अक्सर यूनिवर्सिटी के बाहर मिलता है। कौन? एक दो दफा घर पर भी आया है, शायद आपको कोई रिश्तेदार है। अच्छा ठीक है, आप जाएं। ठीक, बेहतर। सुफियान बेटा, बात हुई तुम्हारी उष्णा से? जी हो गई। तो क्या कहा उसने? कोर्ट मैरिज के लिए राजी है वो? उसने पुप्पो को मनाने के लिए कहा। लो, वो तो नहीं होती राजी, बहुत जिद्दी है। एक बार जो बात कह दी, पत्थर की लकीर बन जाती है। तो फिर मामा हमें कोशिश करनी चाहिए ना पुप्पो को मनाने की। माजी में ज्यादती भी तो हमारी तरफ से हुई है। बहुत कीना परवर है ये ज़ैनब, नहीं माने। तो फिर आप बाबा से बात करें ना, वो मनाने की कोशिश करें पुप्पो को। सबसे ज्यादा नफरत का इजहार भी तो उन्हीं ने किया था। बाबा को छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि उष्णा को कोर्ट मैरिज के लिए राजी कर सकते हो कि नहीं? जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो इसके लिए राजी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, ये मामला मैं अपने तौर पे डील करूंगी। आप क्या करेंगी? उंगली टेढ़ी करूंगी ना बेटा। मुझे अपने बेटे की खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। देखिए मामा प्लीज, आप जो कुछ भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। ये ना हो कि बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ जाए। हाँ, अब तुम्हारी माँ इतनी भी बेवकूफ नहीं है। बस तुम ये मामला मुझ पे छोड़ दो। न जाने क्यों मुझे लगता है कि पुप्पो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, जबकि उनके पास मुझसे बेहतर ऑप्शन मौजूद हो।
कौन सा ऑप्शन? शहरोज। शहरोज मतलब? फुप्पो ने उष्णा के लिए शहरोज को सोच रखा। हाँ तो सोचने से क्या होता है? सोचने के लिए तो वो खुद को मलका सोच सकती है। शहरोज के वालिदैन की भी यही ख्वाहिश है। अगर आपको इस बात पे गुस्सा है कि मैंने सुफियान को बुलाया था, तो एक बात आपको मैं बता दूं, ना तो मैंने सुफियान को बुलाया था और ना ही मुझे उनके आने का इल्म था। अगर तुम हर बात से इतनी ना वाकिफ हो तो सारी दुनिया में ये बात क्यों फैली हुई है कि तुम सुफियान से जाके कोर्ट मैरिज कर रही हो? क्या? ये किसने कहा? भाभी ने, यहाँ आके, आपा के सामने। मोमानी जान बगैर किसी सबूत के इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हैं? जब तुम यूं सुफियान से मिलोगी यूनिवर्सिटी के बाहर, वो आके तुम्हें यहाँ ड्रॉप करेगा तो ऐसी बातें फैलेंगी। और तुम मेरी शर्मिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकती जब महनाज भाभी ने आपा के सामने आके ये सारी बात कही। वो तो तुम्हें अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रही है। तुम सोच सकती हो कि मुझ पे क्या गुजरी होगी। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई नहीं पता कि मोमानी जान ने ये बातें क्यों फैलाई। तुम्हारे और सुफियान के दरमियान में ऐसी बात हुई होगी तभी ये बात फैली है ना। मेरे यकीन कर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सुफियान ने ऐसी बात की जरूर थी, लेकिन मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। और तुम्हें नहीं लगता ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी, मेरे इल्म में लानी चाहिए थी? मैंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, तुमने मुनासिब नहीं समझा। बदनामी मुनासिब है, जग हंसाई मुनासिब है। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तुम मेरी बात एक कान खोल के सुन लो। अब तुम ना उससे बात करोगी और ना ही उससे मिलोगी, समझ गई तुम? और खुदा के लिए अब कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मेरी बेइज्जती हो और मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुम सुफियान से नहीं मिलोगी, ना उससे बात करोगी। ये मेरे घर के सामने रोजाना इस खटारा को खड़ी करने का मकसद? इसका मतलब तुम नोटिस करते हो? जिनकी शक्लों से नफरत हो ना, उनको बार बार देखना पड़े तो बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है। देखो हौसला रखो, इन फ्यूचर तुम्हें इस बर्दाश्त की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहता मैं। अपने खटारा को मेरे रास्ते से हटाओ वरना उड़ाते हुए गुजर जाऊंगा। रास्ते में तुम आयो, मैं नहीं। हाँ, ओह माय गॉड, लुक एट द ब्यूटी। और बीबी जी, बाहर सुफियान साहब आए हैं, उष्णा बीबी से मिलना चाहते हैं। सुफियान? सुफियान आए। अच्छा, मैं जाती हूँ। ठीक है। मैं देखती हूँ। देखें। हट जाओ मेरे रास्ते से। ओह, तो न्यूज़ पहुंच गई तुम तक, ये बात पक्की हो रही है। देखो, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, हट जाओ हम दोनों के बीच से। और अगर ना हटो तो फिर? उष्णा मुझसे मोहब्बत करती है और हम दोनों। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो सुफियान। मेरी माँ ने इससे अपनी बहू कह दी है तो समझो ये मेरी माँ की बहू बन के रहेगी। समझा दे इसे।
आज के बाद मुझे इस घर के बाहर नजर न आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बदतमीजी है ये? क्या बकवास कर रहा था वो? कौन सी मोहब्बत का जिक्र कर रहा था? किसी भी मोहब्बत का जिक्र करे, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? पूछूंगा मैं सवाल, ना सिर्फ सवाल पूछूंगा, मगर आज के बाद वो घर के बाहर नजर आए, तुमसे राब्ता करने की कोशिश की, तुमसे किसी किस्म की बात करने की कोशिश या तुमने बात करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है इस दुनिया में। बदतमीज, बिल्कुल तमीज नहीं है इस शख्स को। जाहिल, जंगली। आपको मेरा चेहरा देख के उनके फैसले का अंदाजा नहीं है? तो क्या शहरोज ने तुम्हें खुद कहा कि वो उष्णा से शादी कर रहा है? जी। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? मैं उष्णा को पाने के लिए जो कर सका करूं। अल्लाह, मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है। मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। अगर आप लोग उसे इस घर से निकालने का प्लान ना करते ना, तो आज ये तमाशा ना हो रहा था सर। अगर मुझे उष्णा नहीं मिली तो आप लोग भी अपना बेटा खो देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।